पूज्य सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को सत साहिब, पुण्यात्माओं, हम कब तक उस परमेश्वर को दुखी करते रहेंगे? अब तो मैनेजमेंट का साथ देना छोड़ दो। झूठे पीले पर्चों के आदेशों पर कब तक चलोगे? जब गुरुजी ने पूरे विश्व के सामने ये बोल दिया कि ये समिति मेरी नहीं है, तो हमें और कौन-सा सबूत? जब मुझ दासी को इस मैनेजमेंट की सच्चाई का पता नहीं था, तो मैंने भी नामदान केंद्र पर नाम लिया और उन्होंने बोला कि आपको 1 महीने में 1 बार तारीखों पर आना होगा, नहीं तो आपका नाम खंड हो जाएगा। तब मैंने घर पर जाकर ये बात कही तो मेरी माताजी ने कहा कि जब गुरुजी आएँ तब चले जाना, तारीखों पर जाके क्या मिलेगा? फिर भक्ति कैसे करें? न तो कोई साथ संगति, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता और न कोई बताने वाला कि आखिर आश्रम में गुरुजी के साथ क्या हुआ था। और फिर मैं जैसी भी टूटी-फूटी भक्ति कर रही थी, वो भी मैंने छोड़ दी, ये सोचकर कि जब गुरुजी आएँगे तभी उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करूँगी। पर फिर मालिक ने पता नहीं कैसे दया करी कि पवन भगत जी का वीडियो मिल गया, जिसमें इन नामदान केंद्रों की सच्चाई का पता चला और फिर मैंने भक्ति करना फिर से शुरू किया। पर मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने ये तो मान लिया कि गुरुजी जो बता रहे हैं सब सत्य हैं, पर मैंने उनको कभी भगवान नहीं माना। उसके बाद मैं इतनी बीमार हो गई कि महीनों भर हॉस्पिटल के चक्कर काटते-काटते समय बर्बाद हो जाता, फिर भक्ति भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए फिर मेरी वापस से एक बार भक्ति करनी छूट गई। इधर कभी वीडियो में कभी संजय भगत जी कुछ बोल रहे हैं, कभी रामचंद्र भगत जी भी कुछ बोल रहे हैं और पवन भगत जी के बारे में, तो मुझे लगा कि ये तो सभी भगत आपस में ही बुराई कर रहे हैं, तो मैंने इनके वीडियो देखना ही बंद कर दिया और परिवार में भी भक्ति करने नहीं देते थे। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई करती हूँ नौकरी के लिए, जब लग जाऊँगी तो सब कुछ छोड़ के अकेले भक्ति करूँगी और फिर मालिक दया मालिक की दया से जो भी पैसा आएगा वो मालिक के चरणों में अर्पित कर दूँगी। पर अभी महीने भर पहले फिर से पवन भगत जी के वीडियो देखे, फिर से भक्ति शुरू करने की परमात्मा ने दया की। मुझे पक्का ये विश्वास हो गया है कि सद्गुरु देव ही परमात्मा हैं, मेरे गुरुजी ही भगवान हैं और फ़ेसबुक के माध्यम से मैं साध संगति से जुड़ी और साध संगति करने का मौका मिला, जिससे मेरी आत्मा और अधिक दृढ़ हो गई है। अब मैं हर पल गुरुजी को अपने आस-पास ही पाती हूँ। उस मालिक को हमारी कितनी चिंता है, कितनी चिंता है पुण्यात्माओं। मुझ नीच आत्मा के पीछे वो मालिक 2014 से लगा है और मैं अब 2021 में ये समझ पाई हूँ कि वो गुरुदेव ही भगवान होते हैं। गुरुदेव और भगवान अलग-अलग नहीं होते हैं। और बड़ी दया करी दाता ने कि मैंने नामदान लेने के बाद कभी भी मैनेजमेंट से कोई संबंध नहीं रखा और अपने कर्म नहीं फोड़े। मेरे जैसी कई पुण्यात्माएँ होंगी जिनको नाम तो मैनेजमेंट से मिल गया पर भक्ति मर्यादाओं का पता नहीं, क्योंकि नामदान केंद्रों पर सिर्फ़ नाम दिया जाता है। उसके बाद तो वो पैसे लूटने का काम करते हैं भोली संगत से। अभी समय है पुण्यात्माओं, सच्ची साध संगति से जुड़ो ताकि आने वाले विनाशकारी समय में गुरुजी रक्षा कर सके। हमें अपनी इस परीक्षा में पास होकर गुरुजी को खुश करना है ताकि दाता जल्द से जल्द हम पर कृपा करके हमारे साथ वापस आ जाएँ। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।